नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे KTM RC 200 के शॉकर कैसे रिपेयर करते हैं। इसके दोनों जो फ्रंट शॉकर है दोस्तों हमने गाड़ी से बाहर कर लिए हैं और ये हैं इसके शॉकर। बाकी सामान आप देख सकते हैं। तो इसके दोनों शॉकर थे, बहुत ज़्यादा लीकेज थे। और इसके अब मैं आइटम दिखाता हूँ शॉकर के अंदर कौन कौन से आइटम डलेंगे। ये है दोस्तों शॉकर सील। मैं आपको बता दूँ इसकी MRP है 425 रुपये MRP है दोस्तों। और इस एक शॉकर के अंदर 2 सील डलती है। और दोस्तों ये है इसका शॉकर ऑयल, गैब्रियल कंपनी का इसका शॉकर ऑयल हमने मंगवाया है। एक शॉकर के अंदर दोस्तों इसमें ऑयल डलता है 450 ml के आसपास। और हम इसको खोल के और रिपेयर करके आपको जल्दी दिखाएंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब भी आप KTM के फ्रंट शॉकर खोलते हैं रिपेयर के लिए तो आपको ध्यान रखना है जो ऊपर वाला जो हमारा नट है इसको आपको टी के अंदर ही खोल लेना है, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत आएगी खोलते टाइम। तो दोस्तों करना क्या है, आपको 22 नंबर की चाबी लेके इस नट को आराम से खोलना है। और खोलने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक बोल्ट और दिखाई देगा। और आपको ये भी खोलना है। एक 19 नंबर चाबी, 18 19 की और एक 22 नंबर की चाबी लेके और आपको इसको खोल लेना है। आपको नीचे 19 नंबर का जो बोल्ट है वो दिखाई देगा। और ये हमारी कैप है, इसको आपको संभाल के रखना है। और इसके बाद दोस्तों आपको जिसका शॉकर ऑयल है उसको किसी बॉयल के अंदर निकाल लेना है। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लैग निकालने से पहले इसकी जो डस्ट सील है उसको नीचे लगा लेना है लैग की साइड में। और फिर आपको शॉकर जो लैग है इसको आराम से निकालना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो बार है इस बार के अंदर कोई काम नहीं है, हम इसके लेग के अंदर काम करना है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको एक सील दिखाई देगी और एक इसके नीचे सील है, क्योंकि जो KTM की बाइक होती है उसके अंदर 2 सील डलती है शॉकर ऑयल शॉकर के अंदर। आपको करने क्या है कि आपको इस सील को निकालना है। तो हमारी ये जो फर्स्ट सील है ये है, इसको निकालने के बाद आपको दोस्तों एक लॉक इस सील के अंदर दिखाई देगा। तो इसको निकालना कैसे, आपको 3 पेचकस लेना है बारीक से बारीक। और उस पेचकस को आपको इस लॉक के बिल्कुल कोने की साइड में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कट दिखाई देगा। दोस्तों इस लॉक को आपको निकालना है बिल्कुल आराम से। आप देख सकते हैं आपको इस लॉक में यहाँ पर एक कट दिखाई देगा, हमारे लॉक को बाहर निकालने के लिए है। आपको इस शॉकर की जो सील है, शॉकर की जो नीचे वाली सील है, इसको आपको निकालना है। तो इसको भी आपको सेम इसी प्रोसेस के हिसाब से निकालना है, मगर आपको ध्यान रखना है इसको चारों तरफ से पेचकस की मदद से निकालें, ताकि जो हमारा लैग है वो डैमेज ना हो। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको बजाज बाइकों की तरह इसमें एक वॉशर और एक आपको ये बुश दिखाई देगा, और इसके अंदर आपको और कुछ बाकी कोई चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो आपको इन चीज़ों को आप निकाल के वॉशिंग कर सकते हैं, आप सीधा लैग को वॉशिंग कर सकते हैं। तो आपको वॉशर लगाना है लैग में पहले, और सील बैठाने से पहले आपको याद रखना है दोस्तों, जो इसके ऊपर जो इसकी सील की जो स्प्रिंग है इसको आराम से बाहर निकाल लेना है, क्योंकि जब आप इसको सील को फिट करेंगे तो इसका कटने का चांस हो सकता है। और सील बैठाने से पहले दोस्तों आपको सील के चारों तरफ थोड़ा ऑयल जरूर लगाना है, ताकि बैठाते टाइम ये कटे ना। तो सील नहीं बैठाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पुरानी सील है नई सील के ऊपर लगाना है स्प्रिंग निकालने के बाद। तो सील प्रॉपरली इसके अंदर सेट हो चुकी है। अब बारी आती है हमारे लॉक की, तो आप लगाना है। और जब लॉक फिट होगा तो इसके अंदर एक क्लिक की आवाज़ आएगी, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ये क्लिक की आवाज़ आए तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो लॉक है फिट हो चुका है। उसके बाद आपको इसकी जो स्प्रिंग है सील की वो सेट करनी है इसके अंदर बिल्कुल आराम से। अब बारी आती है दोस्तों हमारे जो मेन सील की, जो ब्रश सील के बिल्कुल नीचे लगती है, इसको आपको बिल्कुल आराम से बैठाना है। तो दोस्तों हमारी जो दोनों सील है वो हमारी सेट हो चुकी है। अब हम करना क्या है, हमें कि इसकी जो ब्रश सील है दोस्तों इसको फिट कर देना है लेग के अंदर। तो जो हमारा लैग है वो तैयार है दोस्तों। अब बारी आती है हमारे इसको शॉकर बार के अंदर लगाने की। आपको करना क्या है कि जब भी आप शॉकर सील को
शॉकर लैग को जब आप बार के अंदर डालते हैं तो आपको घुमा के डालना है। अगर आप सीधा डालेंगे तो जो उसकी सील है वो जल्दी खराब हो जाएगी। और अब आपको दोस्तों इसका जो मेन नट है ऊपर का, इस नट को आपको उसी तरीके से लगा देना है। अगर आपको 22 नंबर और 19 नंबर की जो चाबी है इससे टाइट करना है दोस्तों। तो इसको आपको अच्छे से लॉक करना है दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों इसके अंदर शॉकर ऑयल डालने की। तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जो ऑयल आता है वो 450 ml ऑयल आता है। तो आपको इसके एक शॉकर के अंदर 450 ml ऑयल डालना है। तो हमारे पास अब 3 ऑयल के कैन है 160 ml के, तो ये हमें इसके अंदर डालने हैं, मगर इसमें हमें क्वांटिटी डालनी है 450 ml की। शॉकर ऑयल डालने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको सिर्फ शॉकर लैग को इतना ही नीचे रखना है ताकि आपका जो शॉकर ऑयल है वो आसानी से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। अगर आप लैग को ज्यादा नीचे करेंगे तो जो आपका शॉकर ऑयल है वो बाहर निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल नजदीक दिखाइए। इसके अंदर जो हमने अभी तक 360 ml ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ तक फुल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में करना क्या है कि दोस्तों आपको करना क्या है कि इस नट को वापस से दोबारा टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद दोस्तों आपको इस शॉकर को कम से कम 20 से 30 बार आपको दबाना है ताकि जो हमारा शॉकर ऑयल है वो शॉकर बार के अंदर चला जाए। इससे क्या होगा कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी शॉकर ऑयल डालने में। ये जो है कि तीसरी केन है शॉकर ऑयल की। इसके बाद जो हमारा शॉकर ऑयल बिल्कुल तैयार है बाइक में लगाने के लिए। तो दोस्तों इसके जो शॉकर है वो बिल्कुल फिट कर दिए हमने। अब इसका जो फ्रंट व्हील है उसको सेट कर रहे हैं। तो फ्रंट व्हील सेट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपके पास KTM है या बुलेट है तो आपको इसका जो फ्रंट एक्सल है व्हील का वो कैसे सेट करना है। दोस्तों आपको बुलेट के अंदर और इसके अंदर आपको इस टाइप का जो एक्सल है वो दिखाई देगा, एक साइड से मोटा और एक साइड से लंबा और पतला। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ आपको इसके अंदर ग्रीस जरूर लगानी है मोस्ट, क्योंकि यहाँ से क्या किया, अगर आपकी गाड़ी का जो एक्सल है सूख जाएगा तो उसके बाद आपकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड आएगा खड्डे के अंदर या ब्रेक लेते टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्रीस लगाना ना भूलें।